हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे देखो स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आपके आसपास जो अलग अलग तरह के मैटर है उन्हें आप ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, उसके क्या क्या डिफरेंट स्टेट्स हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। मैटर हमारे आसपास 3 ही स्टेट्स में पाए जाते हैं। कौन कौन है वो? सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। ओके, ये जो स्टेट है वो क्यों डिफरेंट स्टेट्स हमें नज़र आया सामने 3 अलग अलग तरह का? ड्यू टू द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स का जो नेचर है, ठीक है, नेचर अलग अलग है एंड वही 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को सामने लाती है। ठीक है, अब बोल रहा है आपको लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जो मैटर का जो प्रॉपर्टी हमने देखा उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलो हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में बताया जा रहा है आपको। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है, अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। ओके, हम ले लेते हैं। फिर बोल रहा है आपको इसका ड्राइंग बनाना है आपके नोटबुक में पेंसिल के थ्रू। ओके, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, डू ऑल दिस हैव अ डिफरेंट शेप। क्या हमने जो ड्राइंग बनाया, जो भी आर्टिकल्स हमने लिए, तो क्या उसका जो शेप है वो डिफरेंट है, उसका बाउंड्री डिफरेंट है एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्या सबका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है? तो देखो शेप तो सबका डेफिनेट ही होगा, सबका अपना अपना शेप होगा एंड जो बाउंड्री है वो भी सबकी अलग अलग होगी एंड जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। वॉट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर हम उसमें हथौड़ा मारे या फिर उसे कहीं से ऊपर से गिरा दे या फिर उसे पुल करे, ठीक है, ड्रॉप करे, गिरा दे या पुल करे, उसे खींचने की कोशिश करे तो क्या होगा? तो सिंस इसका शेप बाउंड्री है, उसमें शेप उसका फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये कुछ भी अप्लाई कर लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। आर दिस केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या इसमें डिफ्यूज़न होगा? मतलब क्या बोल रहा है कि क्या जो पेंसिल अगर हमने लिया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं हम क्या क्या लिए थे। अगर हम यहाँ पे पेन लिए हैं, ओके, यहाँ पे हम बुक लिए हैं, तो क्या पेन और बुक एक दूसरे में मिल जाएगा? नहीं ना, पेन तो अलग ही होगा, बुक भी अलग ही होगा। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे डिफ्यूज़न नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। अब उस पर क्या करो, आप फोर्स लगाओ खूब ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, पेन में पेंसिल में फोर्स लगा लो, खूब ज़ोर ज़ोर से उसे दबाने की कोशिश करो तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? यहाँ से टूट जाएगा पेंसिल, पेन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, उस तरह से हमने देख लिया कि ये कंप्रेस भी नहीं होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है। ऑल द above आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे जितना भी हमने ऊपर में देखा वो सब किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, सबका अलग अलग है एंड वॉल्यूम फिक्स्ड है। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। दैट इज़ हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर हम किसी सॉलिड में कोई आउटसाइड फोर्स लगाने की कोशिश करें, ओके, तो क्या होगा? उसमें टेंडेंसी है कि उसमें उसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा, उसका जो शेप है वो नहीं चेंज होगा। अगर हम बुक ले लें एग्जाम्पल में, फोर्स लगाएंगे तो बुक अगर इस शेप का है तो ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाने पे बुक ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसका जो शेप है वो फिक्स्ड होगा। ओके, अगर रेक्टेंगुलर शेप का है तो वो रेक्टेंगल ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोल रहा है आपको नेक्स्ट, सॉलिड्स में ब्रेक। सॉलिड्स क्या हो, या तो टूट सकती है वो फोर्स लगाने पे, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। वो टूट तो जाएगी लेकिन उसके शेप को चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं कि वो ठोस चीज़ है, वो कठोर चीज़ है वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग। कुछ कुछ यहाँ पे लिया गया है, आपको देखने को बोल रहा है। वॉट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट्स चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट्स अ सॉलिड। बोल रहा है कि जो हमने अभी पढ़ा डिस्टिंक्ट बाउंड्री का, फिक्स्ड शेप का, फिक्स्ड वॉल्यूम का, तो जो रबड़ जब हम लेते हैं तो अगर उसे हम स्ट्रेच करें, ठीक है, रबर ले लिए हम, उसे स्ट्रेच करें तो क्या उसका जो शेप है चेंज होगा? अगर हो रहा है तो क्या ये सॉलिड है? फिर नेक्स्ट देखो बोलता है आपको
यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है व्हाट अबाउट शुगर सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट के बारे में क्या ख्याल है। When kept in different jars, they take the shape of the jar. Are they solid? अगर हम उसे डिफरेंट जार में रख दें, ठीक है, अगर हम इस टाइप का जार ले लें या फिर इस टाइप का जार ले लें, तो जैसा हम जार में रखें उसका वही शेप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या वो सॉलिड है? अच्छा ठीक है, इसे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट बोलता है व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के बारे में क्या बोल रहे हो आप। इज इट ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई, क्या वो सॉलिड है फिर भी हम उसे कंप्रेस कर पा रहे हैं, मतलब बता रहा है आपको कि क्यों। तो चलो हम ये तीनों का भी जवाब देखते हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ठीक है। अब रीज़न हम देखते हैं। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप। क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी रबर बैंड में अगर फोर्स लगाएं तो उसका तो शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, शेप चेंज हो जाएगा फोर्स लगाने के बाद। लेकिन अगर हम फोर्स को हटा दें, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या बोल रहा है। एंड रिगेन्स द सेम शेप, वही जो शेप है वो वापस उसमें आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इफ़ द फोर्स इज़ रिमूव्ड, अगर हम उसी फोर्स को वापस रिमूव कर देंगे। पहले तो ये रबर बैंड हुई, फोर्स लगाने पे स्ट्रेच हो गई, और जब फोर्स हटा दिए हम, ठीक है, फोर्स को हमने कैंसिल कर दिया, तो फिर से वो वापस वही शेप पे आ गई है, देखो। तो इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और अगर हम उसे बहुत ही ज़्यादा खींच दे तो वो टूट जाएगी। ओके, अब उसे पता चल गया कि जो रबर है वो सॉलिड क्यों रखा गया उसको सॉलिड के कैटेगरी में। अब नेक्स्ट बोल रहा है आपको द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। जो शुगर और जो सॉल्ट की जो क्रिस्टल है उसका शेप जो है फिक्स्ड है। अगर आप इसे हैंड में ले लो, अपने पाम में ले लो या किसी कंटेनर में ले लो, तो उसका जो शेप होगा वो फिक्स्ड होगा। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, ठीक है, तो उसका शेप फिक्स्ड होगा, इसलिए उसे सॉलिड में रखा गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे जार में अलग, अगर हम जार में रख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि चीनी का या सॉल्ट का जो शेप है वो चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको उसको समझने के लिए सिंगल सॉल्ट या शुगर को अपने पाम में रखो, तो देखो सिंगल है तो उसका शेप वैसा है, तो जार में भी रखोगे सिंगल तो वैसा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोलता है स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं इन विच एयर इज ट्रैप्ड, और इसी में एयर जो है देखो अंदर चला जाता है इसी से। और जब हम इसे प्रेस करेंगे, ओके, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो जो एयर है वो वापस बाहर निकल जाएगी एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो अब हम इसे बोलते हैं कि हाँ हम कंप्रेस कर पा रहे हैं। तो जो एयर है इसमें क्या होती है, निकल जाती है, तो हम इसे कंप्रेस कर पा रहे हैं। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि ये जो तीनों चीज़ें हैं उन्हें सॉलिड में रखा गया है। बट कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर था उसे हमने समझ लिया। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट को लेकर के, लिक्विड स्टेट के बारे में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखो एक्टिविटी से तो हम सबसे पहले समझते हैं कलेक्ट द फॉलोइंग। ओके, सब हमने कलेक्ट कर लिया। क्या क्या है, वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, और क्या है हमारी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, ले लिया हमने। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है, अलग अलग शेप का लेना है हमें कंटेनर। पुट अ 50 मिलीलीटर मार्क ऑन दिस कंटेनर्स, ओके, यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। लैब से मेजरिंग सिलेंडर लेते आओ, ठीक है, लैब तो नहीं तो मार्केट से मेजरिंग सिलेंडर लेते आओ, घर में से परफॉर्म करो। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमने कंटेनर ले लिया डिफरेंट शेप का, उसके बाद उसमें मार्क कर दिया कितने का, 50 का मार्क कर दिया है हमने। ओके, हमने 50 का मार्क कर दिया है, 50 हमारा ये 50 ml है। ओके, फिर बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। ओके, अगर हम इसको किसी फ्लोर में डाल दें तो क्या होगा, तो जब हम इसे फ्लोर में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, देखो फ्लूइड है ना, तो वो बहने लगेगी। फिर बोलेगा, बोल रहा है क्या यहाँ पे, मेजर 50 मिलीलीटर ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। ठीक है, हमने कंटेनर ले लिया, अलग अलग शेप का कंटेनर ले लिया हमें, और फिर क्या बोलता है कि आपको 50 मिलीलीटर ले लेना है, पहले इसमें डालना है, फिर इससे इसमें डालना है, फिर इससे इसमें डालना है। फिर बोल रहा है कि क्या जो वॉल्यूम है वो सेम, सभी कंटेनर में वॉल्यूम आपको सेम दिख रहा है। ओके, हम इसे देखेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या बोल रहा है करने को।
फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या जो लिक्विड हमने लिया उसका शेप वही है जो हमने लिया है, या कंटेनर बदल रहे हैं तो उसका शेप जो है बदल रहा है। When you pour the liquid from one container into another, जब आप लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में बदल रहे हो तो डज इट फ्लो इजली, तो क्या वो आराम से फ़्लो कर रही है या फिर किसी कंटेनर में वो ठीक से फ़्लो नहीं कर रही है। फ़्लो मतलब कि वो बह रही है या नहीं। जैसे हमने इसमें डाला तो वो आराम से इसमें आ गई, हमने इसमें डाला आराम से इसमें आ गई, या फिर वो प्रॉब्लम हो रहा है उसको फ़्लो करने में। ओके, अब हम एक एक करके इसका जवाब देखते हैं। यहाँ पे क्या देखो, ठीक है, तो पहले हम इसे जवाब देख लेते हैं, फिर यहाँ पे देखो डायरेक्ट आंसर दे दिया। हम इसे एक एक करके यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कि ये जो लिक्विड को हमने स्पिल्ड किया तो वो तो फ्लो करने लगेगी। ओके, फिर यहाँ बोल रहा है क्या जो शेप है लिक्विड का रिमेन्स द शेप, तो नो। जब हम उसको डिफरेंट कंटेनर में बदल रहे हैं तो हम जिस कंटेनर में उसे बदलेंगे उसका ही वो शेप ले लेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो एक है वॉल्यूम सेम होगी तो वॉल्यूम फिक्स्ड होगी। अगर हमने 1 लीटर लिया है तो ऐसा नहीं है कि हम कंटेनर बदलेंगे तो 1 लीटर की जगह पे हमारा 2 लीटर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम मार्केट से ऑयल लेते आते 1 लीटर का, अपने घर में 2 लीटर वाला कंटेनर रखते हैं और ऑयल कर लेते 2 लीटर का, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसे समझ में आ गया आपको, वॉल्यूम फिक्स होती है, बस शेप चेंज कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्हेन यू पोर द लिक्विड कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजली, तो यस वो क्या करेगी, इजली फ्लो करेगी। यहीं पे देखो ऑब्जर्वेशन में डाल दिया है इसे, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ओके, liquids flow and change shape so they are not rigid but can be called fluid। लिक्विड फ्लो करती है और अपना शेप चेंज करती है, इसलिए हम उन्हें रिजिड नहीं कहेंगे, उन्हें हम फ्लूइड कहेंगे। ओके, उन्हें एक न्यू टर्म हमने यहाँ पे देखा, फ्लूइड। अब हमें पता चला फ्लूइड किसे कहते हैं, लिक्विड को कहते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ क्या बोलता है आपको, रिफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ओके, हमने एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 में देखा था कि जो सॉलिड है हमारी और जो लिक्विड है हमारी वो क्या करती है, जो लिक्विड में डिफ्यूज़ कर जाती है। दैट इज़, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, अगर हम लिक्विड ले लिए और उसमें सॉलिड डाल दिए तो इसमें मिक्स कर जाएगी पार्टिकल्स, और अगर हम लिक्विड लेके इसमें लिक्विड ही डाल दिए तो ये भी पार्टिकल्स मिक्स कर जाएगी। ओके, यही बता रहा है इस लाइन में। फिर बोल रहा है the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water। उसी तरह से जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस पाए जाते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब क्या करती है, वाटर में डिज़ोल्व कर जाती है, घुल जाती है। ओके, एंड ये जो गैसेस है स्पेशली उसमें कौन कौन सी, ऑक्सीजन हो गई हमारी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हमारी, वो इसेंशियल होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें क्या बोल रहा है इस लाइन में, देखो एक्वेटिक मतलब क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एक्वेटिक मतलब वाटर होती है। ठीक है, तो वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि वाटर में होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, वो जब ब्रीथ करते हैं तो सांस लेते हैं ना, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उन्हें भी तो चाहिए। तो जो एटमॉस्फेयर की गैसेस होती है उसमें मिल जाती हैं ऑक्सीजन एंड CO2 एंड यही वो ब्रीथ करते हैं, उनके ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग में काम आती है। ओके, ये यहाँ बताया जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट बोला जा रहा है ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। ये तो हमें पता है कि सांस तो सबको लेना है, जिंदा रहना है तो सांस तो लेना ही है। The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water। and जो aquatic animals होते हैं वो कैसे breathe करते हैं, जो water में जो भी dissolved oxygen होती है, ठीक है, उससे वो लेते हैं। फिर thus we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid। thus हम यहाँ से कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है वो तीनों लिक्विड में क्या करेगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड्स इज़, बट देखो यहाँ पे क्या कंडीशन दिया जा रहा है
कि जो डिफ्यूज़न का रेट है, ठीक है, रेट मतलब क्या हो गई, जिस तरह से जो डिफ्यूज़न टाइम के अकॉर्डिंग उसके पार्टिकल्स मिक्स होंगे, ओके, इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड। जो लिक्विड में जो डिफ्यूज़न है, ठीक है, वो हाई होगी दैन दैट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ समझ में आ गया आपको कि जो लिक्विड की जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिफ्यूज़न फास्टर होगी, ओके, उनमें डिफ्यूज़न फास्टर होगी सॉलिड के कंपैरिजन में, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है आपको, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। हमने तो देख लिया जो डिफ्यूज़न है जो सॉलिड से ज़्यादा होगा लिक्विड में, ओके। इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, वही हो गई, जो लिक्विड होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, ये लिक्विड हो गई, उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे एंड उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होगी, तो इसलिए इसमें जो डिफ्यूज़न होगा वो फास्टर होगा। एंड वही अगर हम सॉलिड की बात कर लें तो उसमें जो पार्टिकल्स होती है वो फ्रीली मूव नहीं करेगी, स्पेस भी बहुत कम होगा, तो इसलिए इसमें जो डिफ्यूज़न होगा वो कम होगा, ओके। अब देखो हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गैसियस स्टेट हम पढ़ेंगे। गैसियस स्टेट क्या होती है, बोल रहा है आपको, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। क्या आपने कभी जो बलून बेचता है, ठीक है, आप उसे आपने कभी देखा है कि बस एक छोटा सा सिलेंडर में गैस वो भर लेता है एंड उसी से बहुत सारा बलून को वो क्या करता है, फुला देता है, ठीक है, उसमें गैस भर देता है। अब आपको बोल रहा है, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आपने उसे कभी पूछा, आप उसे पूछो कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून्स को वो बलून्स में गैस को भर लेता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। आप उसे पूछो कि उसके सिलेंडर में कौन सा गैस है, कौन सा गैस होगा उसके सिलेंडर में, हीलियम होगा, ओके। जो हीलियम गैस है वो लाइटर होती है एयर से हल्की होती है, ओके, वही बलून के सिलेंडर में होती है, ओके। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1.1 में आपको क्या कहा जा रहा है, टेक 300 milliliter syringe and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4। सबसे पहले हम फिगर 1.4 देख लेते हैं क्या है हमारी, देखो ये है, हमने ले लिया सिरिंज, इसका देखो पिस्टन हो गया, देखो इसको क्या बोल रहा है, इसका जो माउथ है उसे रबर कॉक से भर दिए, देखो रबर कॉक चला गया है यहाँ पे, ओके। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, ओके, ये जो पिस्टन है उसे आप ऊपर उठा दो, ओके। फिर बोल रहा है लीव वन सिरिंज अनटच्ड। हमने 3 सिरिंज लिया, एक है, 2 है और एक 3 है। एक का तो हमने पिस्टन उठा दिया, इसका भी पिस्टन उठा देंगे, इसका भी पिस्टन उठा देंगे। फिर बोल रहा है फिल वाटर, लीव वन सिरिंज अनटच्ड, एक सिरिंज को क्या करना है, उसमें कुछ भी नहीं डालना है, ओके। फिल वाटर इन द सेकेंड, इसमें हम क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे, ओके। फिर बोल रहा है पीसेज ऑफ चॉक इन द थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, चॉक डाल देंगे, ओके। यहाँ फिगर में तो यहाँ वाटर डाला गया, बट मैं अगर एग्जाम्पल इधर से ले रही हूँ, ठीक है ना, इधर से अगर ले अगर आप एग्जाम्पल, तो इधर से देखिए, फर्स्ट वाले में कुछ नहीं करना है, सेकेंड वाले में वाटर डाल देना है, थर्ड वाले में चॉक डाल देना है, ओके। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंज, ओके। अब पिस्टन को वापस सिरिंज में डालो आप, ओके, डालते हैं। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर द स्मूथ मूवमेंट। आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे हल्का सा वैसलीन आप लगा सकते हो, ये जो पार्ट बोल रहा है वैसलीन लगा दो, उससे थोड़ा मूवमेंट्स जो है वो स्मूथ हो जाएगा। फिर बोल रहा है ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब आप क्या करो, पिस्टन को इसमें डालो वापस एंड उसे कंप्रेस करने की कोशिश करो, ओके। इस तरह से हमारा एक्टिविटी होगा। हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखो, अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे बोली थी क्या कि फर्स्ट वाले सिरिंज में देखो यहाँ पे वाटर डाल रहा है, नहीं हम वो कलर देख के हमको कन्फ्यूज़न हो गया, इसमें ही गैस है, दैट इज़ इसमें कुछ भी नहीं डाला गया, ठीक है। जो अनडिस्टर्ब्ड सिरिंज था हमारा वो यही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजली पुश्ड इन। कौन सा केस था जिसमें आपने पिस्टन को ईजिली पुश कर लिया, तो वो कौन होगी हमारी, देखो ये वाली होगी जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है।
व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, आपको यहाँ जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया उससे आपको क्या पता चला, उससे हमें यही पता चला इसमें गैस है, इसमें वाटर है और इसमें हमने चॉक डाला था। गैस हो गई यहाँ पे, ये हो गई लिक्विड और ये हो गई हमारी सॉलिड। तो इसमें हमने ईजिली पुश कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्रेसिबल है, ठीक है, कॉम्प्रेसिबल है। कॉम्प्रेसिबल क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, अब हम बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ से हमें कॉम्प्रेसिबल समझ में आएगा, कॉम्प्रेसिबल क्या होती है एंड उसका जो रेट है वो कैसे अलग अलग स्टेट पे अलग होता है। ओके, हम कल इसे कंटिन्यू करते हैं, आज इस टॉपिक को यहीं पे रहने देते हैं। तब तक के लिए आप जो भी चैप्टर आप रिवाइज कर लो, हम कंटिन्यू करेंगे इसको दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना है। स्टडी एट होम कंफर्टेबली। बाय बाय।